हाय बच्चे, नमस्कार। देखिए, आज मैं स्क्वायर और स्क्वायर रूट, वर्ग और वर्गमूल का प्रश्नावली 5.3 को बनाने वाला हूँ। ओके। सबसे पहले संख्या के वर्गमूल ज्ञात करना है और इकाई अंक की संभावना को व्यक्त करना है, राइट। तो सबसे पहले हमें पता है, सबसे पहले कुछ इसका संभावना हम लिख लेते हैं। चलिए, हमें पता है कि हम जानते हैं कि वर्गों का जो विषम संख्या होती है, वर्गों की जो विषम संख्या होती है, वर्गों की जो विषम संख्या होती है वो होता है 0, 1, 4, 5 और 5, 6 और 9 होती है। ये विषम संख्या की वर्गों का इकाई आपका हुआ। वर्गों की विषम संख्या होती है इनका इकाई। ओके। अब यहाँ पे क्या आपको करना है कि सबसे पहले पहला जो सवाल आपका दिया हुआ है, कि यहाँ पे पहला जो सवाल दिया हुआ है 9801 दिया हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ पे हमको पता लगाना है कि क्या ये संख्या वर्गमूल रूप का इकाई है क्या। तो एक आपका जो है इकाई है। ओके, इतना आपको लिखना है। अब देखिए, आपको इसी प्रकार से आपको दूसरा सवाल बन जाएगा। आपको दूसरा सवाल यहाँ पे बन जाएगा 9985 का। अब बताइए, आपको 6 जो है वर्गों की विषम में इकाई संख्या है ना, तो यहाँ पे इकाई अंक क्या, इकाई है। आपको 6 इकाई हो गया, यहाँ पे एक इकाई हो गया। इसी प्रकार से आपको तीसरा जो सवाल है, यहाँ पे आपको जो तीसरा है 99,801, तो एक जो आपका है इकाई संख्या का विषम संख्या है। इसी प्रकार से आपको चौथा भी बन जाएगा बच्चे। चौथा सवाल आपको इसी प्रकार से बन जाएगा। जैसे हम कहने का मतलब है, एक सवाल मैंने ले रहा हूं कि यहाँ पे 9685 इतना मैंने लिया। अब चलिए, यहाँ पे कह रहा है कि 96865। अब यहाँ पे जो आपका 5 है बच्चे, ये आपका इकाई हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे मैंने एक सवाल और लिया था। ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है कि 65, 76, 66, 025 का, इसमें आपको वर्ग इकाई करना है। तो यहाँ पे जो वर्ग इकाई है 5 हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, इकाई संख्या कौन हो जाएगा, 5। आपका ये सब जितने सारा 1 to 5 है, ये आपको संभावना इकाई अंक में है। ठीक है। ओके। अब देखिए बच्चे, मैंने दूसरा सवाल को बनाने का प्रक्रिया चालू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है कि बिना गणना किए हुए संख्या बताएं जो वास्तव में पूर्ण संख्या बन सके। ठीक है। तो इसमें रूल है, रूल जो आपका क्या कहता है कि हमें पता है कि संख्याओं के वर्गों का जो इकाई अंक होता है ना, इकाई अंक जो होते हैं 0, 1, 4, 5, 6 और 9 होते हैं। ठीक है। अब इसी से हमें यहाँ पे आपको बन जाएगा आसान तरीका से। तो पहला सवाल है 153। तो यहाँ पे बताइए कि यहाँ पे जो इकाई 153 में, इसको सॉल्यूशन कर देते हैं आपको। यहाँ पे क्या करना है कि 153 में इकाई जो संख्या है, इकाई संख्या आपको यहाँ पे 3 है। यहाँ पे 3 आपको नजर आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे लिख देंगे अतः, यहाँ पे लिख देंगे अतः 3 पूर्ण
वर्ग संख्या नहीं है, नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 3 आपको नहीं मिल रहा है। वर्गों का जो इकाइयां आपको संख्या होती है 0, 1, 4, 5 और 6 और 9 होती है। इसी प्रकार से आपका दूसरा जो सवाल है, आपको दूसरे संतावन में जो इकाई अंक होते हैं, आपको इकाई जो संख्या है आपका 7 है। इसमें 7 आपको नहीं आ रहा है तो क्या करेंगे, अतः अतः 7 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अब इसी प्रकार से तीसरा भी बन जाएगा, आपको चौथा भी बन जाएगा। ओके, अब देखिए आपको तीसरा सवाल इसी प्रकार से आपको बन जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे 408 है बच्चे, इसमें आपको जो इकाई संख्या है ना, यहाँ पे आपको इकाई संख्या है, यहाँ पे 8 हो जाएगा। यहाँ पे इकाई संख्या 8 है तो हम यहाँ पे लिख देंगे अतः अतः 8 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। राइट, अब यहाँ पे क्या करना है, एक और है 441 का, तो आपको हो गया, नोट डाउन कीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, चौथा जो सवाल है, यहाँ पे चौथा जो सवाल है 441 है बच्चे। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, 441 में आपको इकाई जो वर्ग संख्या है, इकाई जो संख्याएं हैं, आपको एक है, आपको तो एक आएगा ही आएगा ना, तो यहाँ पे लिख लेंगे अतः विषम संख्या का वर्गों का इकाई है एक, अतः एक पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक है, ऐसा वाला जब भी सवाल रहेगा तो आप उससे बन जाएगा। ओके।